म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट फंड्स बेटर हैं या फिर रेगुलर फंड्स? दोस्तों, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से मैनेज करना, पोर्टफोलियो ट्रैक करना, रीबैलेंसिंग करना और वोलेटाइल मार्केट में अपने इमोशंस को हैंडल करना आसान नहीं होता है। दोस्तों, हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, बल्कि वी आर एमफी रजिस्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म एंड वी हैव सीन स्मार्टेस्ट ऑफ पीपल मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल हैंडलिंग देयर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आइए क्विकली देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते टाइम लोग कौन सी गलतियां करते हैं। पहला है ओवर कॉन्सेंट्रेटेड या फिर हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हाल ही में एक डायरेक्ट पोर्टफोलियो देखने मिला जिसमें करीब करीब 50 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ 2 हाई रिस्क फंड में इन्वेस्टेड था। साथ ही साथ कुछ ऐसे पोर्टफोलियो भी आते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फंड्स लिए हुए हैं बट एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, और इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि लंबे समय में पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाता है। दूसरा है रनिंग आफ्टर ट्रेंडिंग फंड्स। जब लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो यूट्यूब पे देखा, दोस्तों से सुना, उनका पोर्टफोलियो देखा या फिर बस लास्ट ईयर का रिटर्न देखा और इन्वेस्ट कर दिया। यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है जब लोग अपना रिस्क एपेटाइट समझे बिना बस इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरा है इधर नॉट रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो और चेंजिंग द फंड्स टू फ्रिक्वेंटली। कुछ लोग सालों तक इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो देखते ही नहीं है और कुछ लोग हर साल फंड बदलते रहते हैं, और दोनों ही स्थिति में रिटर्न्स को नुकसान पहुंचता है। चौथा है नॉट अटैचिंग एनी गोल टू द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो रेंडमली इन्वेस्ट करते रहते हैं और जब जरूरत होती है पैसा निकाल लेते हैं। इससे ना तो वेल्थ क्रिएशन हो पाता है और ना ही किसी स्पेसिफिक गोल्स के लिए कॉर्पस इकट्ठा होता है। पांचवा है नॉट इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट विद टाइम। लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि सैलरी बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पर साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी जरूरी है। छठी मिस्टेक है स्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग मार्केट फॉल। हर बार जब मार्केट करेक्शन होती है या फिर मार्केट साइडवेज चल रही होती है, एसआईपी स्टॉपेज रेशो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी एसआईपीज बंद कर देते हैं और इसके चलते उन्हें वो रेगुलर रिटर्न जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। लास्ट पॉइंट है इग्नोरिंग टैक्सेशन एंड द एग्जिट लोड्स। कई लोग पैसा निकालते समय देखते ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई एसटीसीजी या फिर एग्जिट लोड तो नहीं लग रहा, बस अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में अल्टीमेटली दे एंड अप पेइंग हायर टैक्सेस। दोस्तों, आप यदि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हैं, अपना सही एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सब कुछ खुद से कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कीजिए। नहीं तो प्लीज एक एडवाइजर की सलाह लेकर ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए।